गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं आया हूँ विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया। विक्टोरिया जो है वो वैंकूवर से एक फेरी राइड दूर है और ये फेरी बहुत ही अमेजिंग है। तो मेरे तो लाइफ के एक्सपीरियंस में से सबसे बेस्ट में से एक है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है फेरी राइड वाला वैंकूवर से विक्टोरिया का, तो वो डेफिनेटली चेकआउट करना। तो आज है विक्टोरिया में पहला पूरा दिन और आज चलते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के सारे मेन अट्रैक्शंस, मेन टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये है किचन और मैं आया हूँ यहाँ अपनी बॉटल भरने के लिए। आ गया मैं अपने हॉस्टल के बाहर। ये है पीछे मेरा हॉस्टल, 721 पैंडोरा एवेन्यू। और यहाँ पे लिखे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। और ये जो टाउन है, ये जो सिटी है, ये ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है, जैसा मैंने पहले बताया। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश और ब्रिटिश तरीके से बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली सारी यूरोपियन सिटीज़ में अप्लाई होता है। वो है कि सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं, देखने लायक जगह होती हैं, वो सारी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, सिटी सेंटर डाउनटाउन में होती हैं और एक ही साथ आप चल के ही उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ का भी कुछ वैसा ही सीन है। तो यहाँ पे है कुछ बहुत सारी जगह, जैसे एक है फिशरमैन्स वॉर्फ। वहाँ पे कुछ बहुत ही छोटे से क्यूट अलग अलग कलर्स के घर। वो है बिल्कुल हार्बर पे, साइड में ही है वहाँ पे इनर हार्बर, जहाँ पे बहुत सारी बोट्स लॉट्स वगैरह खड़ी होती हैं। और ऑफ कोर्स ब्रिटिश कोलंबिया का पार्लियामेंट भी है, तो वो वाली बिल्डिंग्स भी देखेंगे। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, रॉयल बीसी म्यूज़ियम, जो मैंने सुना है बहुत अच्छा है। मेरा एक फ्रेंड है वैंकूवर में रहता है, वो बोल रहा था कि वो बहुत अच्छा है। और उसमें बेसिकली यहाँ के फर्स्ट नेशन के जो लोग हैं उनकी काफ़ी हिस्ट्री बताई गई है। तो जैसा कि मैं अपने पहले एक बार एक वीडियो में बता चुका हूँ, फर्स्ट नेशन वाले लोग जो हैं वो बेसिकली वो लोग हैं जो कनाडा के ओरिजिनल नेटिव्स हैं, जो यहाँ पे शुरू से रहते थे जब यूरोपियंस आए उसके पहले। तो इंडिया में जैसे आप ट्राइबल्स या आदिवासी समझते हो, कुछ वैसा सही यहाँ पे फर्स्ट नेशन वाले लोगों को उनको उस नाम से बुलाया जाता है। तो उनके लिए अलग कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके कल्चर ताकि सेफ़ रहें, प्रिजर्व्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें। तो इसीलिए उनके लिए ऐसे टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। और इनका कल्चर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है और बहुत ही यूनिक है। तो हम वो म्यूज़ियम भी डेफिनेटली चेकआउट करेंगे। बाकी यहाँ पे है एक कासिल, क्रैग द रॉच, आई एम नॉट श्योर कैसे बोलते हैं, लेकिन वो दूसरी साइड है, तो वहाँ जाएंगे कल। तो आज चलते हैं मेन वाले एरिया में और देखेंगे। सामने अब आ गया है सिटी हॉल, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल, दिखाता हूँ। ये है सामने विक्टोरिया का सिटी हॉल, जहाँ पे अक्सर पहले ज़माने में मीटिंग्स हुआ करती थी। ऊपर देखो कनाडा का फ्लैग। और आप देखोगे यहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर, तो जैसे मैं आपको अपने पीछे दिखाता हूँ उस तरफ, तो अगर आप देखोगे तो ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना, ये छोटी हैं हाइट में, 1 या 2 फ्लोर से ज़्यादा नहीं है। और इनकी जो विंडोज़ हैं, स्पेशली इस वाली की, आप देखो कैसे बनी हुई है। तो ये एक प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे अप्लाइड है। ये सिटी बिल्कुल कॉपी किसी यूरोप की सिटी की तरह लगती है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और इसीलिए शायद ये ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल भी, और ना कि वैंकूवर। और यहाँ जगह जगह पे मैंने देखा है स्ट्रीट लाइट्स ऐसे बनी हुई हैं, बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल देने के लिए, और साथ में से फ्लावर्स लगा रखे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और वहाँ देखो पीछे में आपको दिखेगा एक बिल्कुल स्पाइरल जैसी बिल्डिंग। तो ये सब भी बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्चर ही है।
हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन के लिए, जो है यहाँ का पार्लियामेंट। बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में बना हुआ है और वो भी एकदम पूरा यूरोपियन वाइब देगा आपको। तो ये आप कह सकते हो कि छोटा सा मिनी यूरोप टूर ही कह लो इसको, ऐसा ही है ये पूरा। देखो पूरे में जिस तरीके का आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से अपनी स्ट्रीट्स को पेबल कर रखा है यहाँ नीचे, पूरे में ही वही वाइब है और उसी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने की इन्होंने कोशिश की है। और वहाँ दूर में आपको दिख रहा होगा हार्बर। तो बस पहुँचने वाले हैं। वो जो दूर में दिख रहा है ना, वो ये यहाँ का पार्लियामेंट। कासल जैसा लगता है एकदम। कितना सुंदर है ये, इतने कलरफुल फ्लावर्स लगा रखे हैं। वाओ, ये देखो लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है द एम्प्रेस होटल। ये यहाँ के सबसे फेमस होटल्स में से एक है। 1904 और 1908 के बीच में ये बनाया था और उस टाइम पे कनाडा में जो पैसिफिक रेलवे थी उनके सारे होटल्स इसी स्टाइल के थे। शैटो स्टाइल बोलते हैं इसको और ये यूरोप से इंस्पायर्ड है और इसी स्टाइल को लेते हुए ये होटल बनाया गया है और 2 बार इसको एनलार्ज भी कर चुके हैं। इसीलिए बहुत फेमस है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट दिखता है और ये एकदम डाउनटाउन डेड सेंटर ऑफ विक्टोरिया में है। इसके सामने इतनी फ्लावर्स हैं, इतना अच्छा गार्डन है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है ये। तो आपको यहाँ के लेआउट के बारे में बताता हूँ। वहाँ से आए थे हम। इस स्ट्रीट का नाम है गवर्नमेंट स्ट्रीट। सामने है यहाँ पे पियर, यहाँ पे खड़ी हैं बहुत सारी यॉट्स, वहाँ पे जाते हैं अभी 5 मिनट के अंदर। ये है एम्प्रेस होटल और उस साइड ब्रिटिश कोलंबिया का पार्लियामेंट वहाँ दूर में। तो ये पूरा एरिया इतना हिस्टोरिक है, चारों तरफ किसी भी साइड देख लो यहाँ पे कुछ ना कुछ सुंदर, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल है और बहुत ही अमेजिंग है ये जगह। और जैसा कि आप देख सकते हो वैंकूवर से बहुत डिफरेंट है, एक स्मॉल क्यूट टाउन, और ये बनाया ही इसीलिए कि लोग इसको देख के एकदम लगे वाओ ये कुछ डिफरेंट है। ये है यहाँ की साइट सीइंग हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। देखो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं ऊपर जो ये दिखाती है और हम भी इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स जाएंगे। ये है मेमोरियल, वर्ल्ड वॉर्स को डेडिकेटेड है ये। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 2 आर ग्लोरियस डेड, 1914 to 1919, 1939 to 1945, कोरिया, अफ़गानिस्तान। और यहाँ नीचे रॉयल कैनेडियन नेवी ने ट्रिब्यूट दिया है कैनेडियन सोल्जर्स को। और अब आप मेरे पीछे देख पाओगे यहाँ का पार्लियामेंट, जिसको ऑब्वियसली यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं क्योंकि ये एक प्रोविंस है, कोई कंट्री नहीं है ब्रिटिश कोलंबिया। लेकिन हाँ, द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, सामने ब्यूटीफुल फाउंटेन, ऑसम गार्डन्स। और अब यहाँ जाते हैं, थोड़ी देर फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचते हैं और यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। और वहाँ दूर में जो बिल्डिंग है ना, वही है द एम्प्रेस होटल।
जहाँ से अभी अभी आए थे। तो मैं आपको इस बिल्डिंग की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1893 में ब्रिटिश कोलंबिया का जो प्रोविंस था, उन्होंने एक एक्ट पास किया कि यहाँ पे एक नया पार्लियामेंट बनाते हैं ताकि यहाँ की भी जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सोशल इकोनॉमिक जो उनका कैपिटल है वो बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा कि लोग आओ और अपने डिज़ाइंस और अपनी ड्राइंग्स दो कि हमारे प्रोविंस का, हमारे एरिया का कैसा दिखना चाहिए कैपिटल। तो उस टाइम पे एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट थे जो इंग्लैंड से इमिग्रेट किए थे और उन्होंने एक ड्राइंग बना के और इसके लिए सबमिट कर दी और उन्होंने अपना नाम दिया ABC आर्टिस्ट या ABC आर्किटेक्ट, उस टाइप से कुछ। और सरप्राइजिंगली उनकी वो ड्राइंग सिलेक्ट हो गई और फिर उन्हीं को ये टास्क दिया गया कि आप आके और ये पार्लियामेंट डिज़ाइन करो। वहाँ सामने लिखा है मेन एंट्रेंस और वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिशियल्स भी खड़े हैं। तो चल के पूछते हैं कि अंदर जाना अलाउड है या नहीं है। लोग जा तो रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ। हो सकता है अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड ना हो, लेकिन तो जाके पूछते हैं। तो हाँ, अंदर जाना अलाउड है। तो गाइस मैं आ गया हूँ अब यहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर और ये बहुत ही ग्रैंड है और एक अलग ही एकदम यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। ये इस टाइप की एक बुकलेट भी देते हैं, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो मैं पढ़ता हूँ और जो इंटरेस्टिंग है सब आपको भी बताता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बुकलेट है ना, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसमें एक हिंदी और एक पंजाबी भी थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने इंडियंस आते हैं तो एटलीस्ट हिंदी और पंजाबी में भी इन लोगों ने बुकलेट दे रखी है। अगर किसी को चाहिए तो वो डेफिनेटली ले सकता है। अभी बज रहे हैं अराउंड 2:55 और यहाँ पे 3 बजे गाइडेड टूर भी होता है जो कि शुरू होता है वहाँ पीछे एक रूम में, बिल्कुल फ्री है। तो वो भी करेंगे, बिल्कुल अराउंड 40 मिनट्स का होता है। तो उसमें काफ़ी कुछ ये लोग बताएंगे जो इस बुकलेट में लिखा है, मोस्टली वो भी बताएंगे और भी चीज़ें बताएंगे और दिखा भी देंगे। तो डेफिनेटली वो करते हैं। और यहाँ अंदर फिल्मिंग भी अलाउड है। मैंने बाहर ही पूछ लिया था तो उन्होंने बोला हाँ आपको जो मर्जी फिल्म करना आप कर सकते हो, बिल्कुल ओपन है। तो और क्या चाहिए यार, अमेजिंग है। तो गाइस क्वीन विक्टोरिया के 60 इयर्स ऑफ रूल को कमेमोरेट करने के लिए ये जो स्टेन ग्लास पेंटिंग बनाई थी उसको मैं आपको इस बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इसमें फिट नहीं होती है, ये ऐसे ऊपर से ऐसे कर्व्ड है और लेकिन जो आउटलेट है जो बनाया हुआ है फ्रेम वो ऐसे रेक्टेंगल है। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसके पीछे स्टोरी है कि ये कुछ साल पहले, बहुत साल पहले 1897 के आसपास ये बनी थी। हाँ 1897 करेक्ट। 1897 में जब ये इसको बनाया गया था तो इसको लगाया था ऊपर एक दूसरी जगह पे, वहाँ पे ऑब्वियसली एग्जैक्टली फिट होती थी। लेकिन फिर लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी वहाँ उसी स्पॉट पे कुछ साल बाद बनानी थी उन्हें 1900s में कभी, तो इसको वहाँ से हटा दिया गया और यहाँ जो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में रख दिया और फिर लोग इसके बारे में भूल गए। 62 इयर्स बाद किसी स्टाफ मेंबर को बेसमेंट में ढूंढते ढूंढते ये मिला और उन्हें रियलाइज़ किया कि ये तो डिस्प्ले पे होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए देखने के लिए। तो इसीलिए फिर उसको वहाँ से उठा के पैक करके और यहाँ ला के और यहाँ पर लगाया गया। तो 62 इयर्स तक इस ब्रिलियंट से आर्टवर्क को किसी ने नहीं देखा था, किसी को पता ही नहीं था। और ये भी एक रीज़न है कि इतना वेल प्रिजर्व्ड है क्योंकि 62 इयर्स तक ये एक स्टोरेज एरिया में रखा था और ज़्यादा सन लाइट या कुछ भी इसके ऊपर नहीं पड़ता था। तो गाइज़ ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरिया, इसको बोलते हैं अपर रोटंडा। लिखा है ना, तो आज है सितंबर 8 और ये है 3 बजे स्टार्ट होगा। तो बज गए 3 और मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेन हॉल में गाइडेड टूर के लिए। तो उससे मुझे भी ज़्यादा पता चलेगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा बता पाऊँगा यहाँ पे जो अमेजिंग चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर और उनकी स्टोरीज़ के बारे में। और इधर पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है कनाडा का फ्लैग और साइड में यहाँ पे इनका यूके का जो एसोसिएशन है उसका सेरेमोनियल फ्लैग और पीछे है क्वीन एलिजाबेथ II की एक पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे इस हॉल में जितने भी सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं या अगर पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो सब कुछ यहीं होता है। और अगर आप देखोगे तो इन सब के ऊपर ये ब्लैक बैंड्स डले हुए हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि आज जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ
आज ही वो दिन है जब क्वीन एलिजाबेथ II का सुबह सुबह डिमाइज हुआ है, तो इसीलिए उसको मोर्न करने के लिए इन्होंने ये ब्लैक बैंड्स यहाँ पे इस तरीके से डाले हैं। यहाँ पे लगा है द कैनेडियन बिल ऑफ राइट्स। तो गाइस हम अपने टूर की लास्ट के सेक्शन की तरफ आ गए हैं और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया की जो डेमोक्रेसी है उसका फाउंडेशन है। पीछे मेरे आप देख सकते हो यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली का रूम का हॉल। इस एरिया के बारे में मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊँगा। पहले आप देखो सबसे आगे जो ब्लैक चेयर है वहाँ पे बैठते हैं यहाँ के स्पीकर। तो स्पीकर जो होते हैं वो बेसिकली सब MLAs मिल के इलेक्शन के बाद एक स्पीकर को इलेक्ट करते हैं जो कि डिबेट जो होती है पार्लियामेंट में उसको मॉडरेट करते हैं। इस साइड बैठती है रूलिंग पार्टी, इस साइड बैठती है ऑपोजिशन पार्टी और ऊपर जैसे मैंने फोटोज़ में बताया था ऊपर जो है वो है पब्लिक गैलरी। तो अभी ऑब्वियसली ये गेट बंद है, ये अगले महीने सेशन में आएगी असेंबली तो तब ये खुल जाते हैं। ये गेट तब उस टाइम पे बंद होते हैं लेकिन आप ऊपर जाके और लाइव डिबेट देख सकते हो। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ पीछे मेरे देख पाओगे वैसे वैसे एक थोड़ी सी स्कैरी स्टोरी सुनाता हूँ जो हमारे गाइड ने हमें बताई। तो पुराने टाइम में 1300 से 1500 के टाइम में यूके में स्पीकर होना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही खौफनाक काम था। तो उसके पीछे स्टोरी है कि स्पीकर जो था उसका टेक्निकली जो रोल था ट्रेडिशनली वो था किंग जो मोनार्क है और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और क्लैरिटी रहे ये इंश्योर करना। तो अराउंड 200 ईयर्स के पीरियड में 1300 से 1500 के आसपास उस टाइम में 9 स्पीकर्स के सर काट दिए गए किंग के द्वारा क्योंकि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। किंग को पसंद नहीं आया कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और 9 स्पीकर के सर काट दिए गए। तो इसीलिए कोई भी यूके में स्पीकर बनना नहीं चाहता था और अगर कोई बाई चांस बन जाता था तो उसके लिए भी बहुत ही रिस्की, डेंजरस और स्कैरी एक्सपीरियंस साबित हो सकता था। तो इस चीज़ से इंस्पायर होकर एक ट्रेडिशन बनाया गया है जिसका नाम तो मुझे अब याद नहीं है लेकिन उसमें होता ही है कि जब भी यहाँ पे भी फॉलो होता है कि जब भी यहाँ पे एक नया स्पीकर इलेक्ट होता है तो वो अपनी MLA की जो उनकी जो चेयर होती है, जो डेस्क होती है, उसको छोड़ के और वहाँ सामने जो मैंने आपको ब्लैक सीट दिखाई थी उस पर जाके बैठते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो उठ के जाते हैं और वो भाग के अपनी असेंबली से बाहर जाने के लिए कोशिश करता है और बाकी सारे जो MLAs हैं वो उसको पकड़ के और बाहर जाके सीट पे बैठाते हैं कि जाओ स्पीकर का काम करो। तो ये बेसिकली एक फन ट्रेडिशन है जो इंस्पायर्ड है उस चीज़ से कि जो भी स्पीकर इलेक्ट होता है वो भागने की फिराक में होता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे को स्पीकर नहीं बनना। और ये हैं यहाँ के पार्लियामेंट के हॉल्स, ब्यूटीफुल विंडोज। और आगे है पार्लियामेंट्री गिफ्ट शॉप, तो ज़रा वो भी देखते हैं उसमें क्या क्या है। सो गाइज मैं आ गया पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर, ये रही मेरे पीछे। यहाँ पे इस टाइप की पेडल कार्स जो है ना ये मैंने काफ़ी देखी। गाइस आप देख रहे हो कैसे छोटे छोटे से और इतने कलरफुल घर हैं, रेड ब्लू ग्रीन हर कलर के यहाँ पे छोटे छोटे से घर हैं और एकदम पानी पे बना रखे हैं। ये ऐसे थोड़े ना मतलब फ्लोटिंग टाइप में है। अब यार मैं तो नॉनवेज नहीं खाता बट जो खाता है उसके लिए बहुत सही जगह है। कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये और इन लोगों के घर अगर आप देखोगे ना तो आप रियलाइज़ करोगे इन्होंने कितने सुंदर तरीके से ये बना रखे हैं और एकदम मतलब इन लोगों की लाइफ में इमेजिन करता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी डिफरेंट होती है हम लोगों से। मैं 100% समझ सकता हूँ कि क्यों विक्टोरिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर माना जाता है। मुझे लग रहा था कि वैंकूवर बहुत ज़्यादा सुंदर है नो डाउट, बट ये जगह ये पूरी सिटी ना बनाई देखने के लिए, मतलब यहाँ की हर स्ट्रीट पिक्चरिस्क है। यहाँ पे कहीं नज़र मोड़ लो कुछ अलग, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ बहुत ही सुंदर दिखेगा। Meet my friend. What's your name, man? He's Jacob from Germany. So Jacob, how are you liking it in Victoria? Pretty cool. It's pretty cool. There's mountains, the ocean.
pretty streets, so Amazing.